में हूँ। वीडियो का तो शीर्षक आपने देख ही लिया होगा। इस वक्त मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, दिल्ली में, टर्मिनल 3 पे। और कहानी आपको ये सुनानी है कि आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और ये जर्नी रहेगी वियतनाम के लिए। और ख़ास ये जर्नी इसलिए होगी क्योंकि हम वाया मलेशिया जाने वाले हैं। एयर एशिया की मेरी फ़्लाइट है और एयरपोर्ट के एरिया से मैं अभी तक बाहर हूँ। CISF के चेक अभी हुए नहीं हैं, अभी फ़िलहाल मैं बाहर हूँ। तो इस नए सफ़र के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तकरीबन 12-13 दिन का होने वाला है ये सफ़र, जो कि दिल्ली से कुआलालंपुर और कुआलालंपुर से फिर हो ची मिन सिटी, जो कि है वियतनाम में, और फिर वियतनाम में 10 दिन सोलो ट्रैवलिंग के साथ ख़त्म करेंगे तकरीबन 10 दिन के बाद। तो अभी जल्दी से चलते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं, इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और आगे की कहानी आपको सुनाते हैं। टिकट्स मैंने कुछ महीने पहले ही करवाई थी और 1 साल के ऊपर हो गया था। मलेशिया के सीरीज़ के लिए आपका बहुत सारा प्यार मिला था, तो मैंने सोचा कि फिर से एक सीरीज़ शुरू की जाए, फिर से एक जर्नी शुरू की जाए। सोलो ट्रैवलिंग, बजट ट्रैवलिंग और 10-12 दिन एक दूसरे देश में, एक दूसरे शहर में गुजारे जाए। तो अभी चलते हैं और 1-1.5 साल के बाद वीडियो एडिट करके और कंटेंट बना के बहुत मज़ा आएगा। लेट्स गो। ये ट्रिप पिछले बार की तरह बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि हमेशा इस बार भी अपना बजट लो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चल के घूमेंगे, वॉकिंग टूर्स करेंगे सिटी के, और बाकी तो आप जानते ही है, बजट ट्रैवलिंग की सीरीज़ वैसे भी बढ़िया होती है। ये मेरा पहली बार है जब मैं IGI T3 से ट्रैवल कर रहा हूँ। T3 से क्या, IGI ही फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट कभी नहीं आया था। तो मतलब ये शायद से सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। इससे पहले मुंबई का T2 किया है शायद से मैंने ट्रैवल, जो कि काफ़ी बड़ा है। और अभी चलते हैं, पहले तो एंट्री कर लेते हैं। थैंक यू सर, आपका नाम? थैंक यू सर। हाँ भाई, एग्जिट। तो भाई 2 खुशी की बातें मैं आपको बता दूँ। पहली खुशी की बात यह है कि अपने बैग का वेट सिर्फ 6 kgs है। अभी मैं ये मेंशन कर रहा हूँ कि मैंने इस बार टिकट जो है वो सिर्फ 6000 में ख़रीदी है एयर एशिया की, और ये है 5-5.5 घंटे की फ़्लाइट दिल्ली IGI से जाएगी कुआलालंपुर तक, और फिर कुआलालंपुर से जाएगी हो ची मिन सिटी, और सिर्फ 6000 में ये फ़्लाइट बुक हो गई है। कैच अभी यहाँ पे ये है कि सिर्फ 7 kgs अलाउड है और मेरा 6.2 kgs तकरीबन था। तो ये बहुत खुशी की बात है कि बोर्डिंग पास है कि बोर्डिंग पास मैं एयर एशिया के काउंटर पर ही भूल गया। तो भूल नहीं गया था, मतलब सीन ये हो गई थी कि साहिल राकेश नहीं डाला था जो मेरा मिडिल नेम है, और महाजन डाल दिया था। ये मेक माई ट्रिप पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा था, इसी कारण हुआ है। पर एनीवेज, दूसरी खुशी की बात ये है, पहले खुशी की बात हो गई अपनी बैग की 6 kgs। दूसरी खुशी की बात ये है कि उन्होंने मुझे फ्री में विंडो सीट भी अलॉट कर दी है। तो ये मैं जो स्टाफ थे उनके,
एयर एशिया के, उनको थैंक यू कह रहा हूँ इस बिहाफ पे, इस प्लेटफॉर्म से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे एक तो वेट क्लियर भी कर दिया और दूसरे दोनों बोर्डिंग पास भी दे दिए। तीसरी उन्होंने मुझे कहा कि मैं फ़र्स्ट बोर्डिंग पास यूज़ करके कुआलालंपुर के अंदर घूमने भी जा सकता हूँ, एज आई हैव मोर देन 10 आवर्स। तो कुआलालंपुर सुबह घूमते हैं और उसके बाद मैं दूसरे बोर्डिंग पास यूज़ करके वापस से अंदर आ जाऊँगा और उसके बाद वियतनाम की फ़्लाइट बोर्ड कर सकता हूँ। तो ये सारे मतलब थैंक यू सो मच एयर एशिया, और आपकी स्टाफ बहुत अच्छे हैं आपके स्टाफ, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, बहुत पोलाइट थे। और बाकी बहुत सारी बातें हुई उनके साथ कि मिडिल नेम वगैरह, और उसके बाद बजट एयरलाइंस क्या होती है, VH जेट के बारे में जो रिटर्न टिकट है, तो ये सारी बातें हुए। पर एट द एंड ऑफ द डे बहुत बहुत शुक्रिया एयर एशिया का ये सारा कुछ करने के लिए। IGI एयरपोर्ट पे अगर आप आ रहे हो तो इमिग्रेशन और सिक्योरिटी के लिए बहुत लंबी लाइन है। तो आप मेक श्योर करना कि फ़्लाइट से 3 घंटे पहले आप यहाँ पे पहुँच जाओ, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन में आपको देरी भी हो सकती है। तो इट्स बेटर टू बी ऑन टाइम और बिफोर टाइम। डेढ़ साल हो गया था लास्ट ट्रिप जब मैंने की थी, और अभी वापस से एक बजट ट्रिप की तरफ हम जा रहे हैं। काफ़ी नई एक्साइटमेंट होती है, गूज़ बम्स आते हैं, मज़ा आता है कि अभी क्या होगा क्या। और बजट ट्रिप के लिए और मज़ा आता है क्योंकि सेफ्टी पता नहीं होती, मतलब सेफ्टी तो ठीक है पर क्या होने वाला है वो एग्जैक्टली पता नहीं होता। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो चलते हैं। ड्यूटी फ्री से मुझे चॉकलेट ख़रीदने हैं, होपफुली चॉकलेट होंगे। मुझे सफ़र में चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। बस सिक्योरिटी क्लियर हो गई है, इमिग्रेशन क्लियर हो गई है, स्टैम्प कर दिया है, कितने दिन के लिए जा रहे हैं वगैरह पूछा उन्होंने। तो मैंने कहा बाकी 10-12 दिन वो सब, और बाकी हाँ सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई है, अंदर आ चुके हैं। फ़्लाइट है रात को 11:30 बजे और अभी बजे तकरीबन 9 बजे के आसपास। तो ड्यूटी फ्री घूमेंगे, उसके बाद अंदर चलेंगे और कुछ देर बैठेंगे और फिर बोर्ड करेंगे। तो है कि दुनिया में अमीर लोग काफ़ी है। जैसे कि मेरी टिकट 6,500 की है, पर जो डियोर सवाच अभी मैंने परफ्यूम ट्राई किया वो 7,500 पे है। तो वो भी कह रहा है कि डिस्काउंट पे है। तो मतलब अमीरी की कोई हद नहीं है, पर जिसको जो पसंद है वो कितनी भी प्राइस हो वो ख़रीदता ही है। जिसको ट्रैवलिंग पसंद है वो ट्रैवलिंग में पैसे डालेगा ही, जिसको परफ्यूम पसंद है वो परफ्यूम में पैसे खर्च करेगा। तो भाई सीन ये है कि मुझे ख़रीदनी थी कैडबरी, और मैंने सोचा कि बाहर अगर 180-200 की मिलती हो तो यहाँ पे 250-300 350 की, मैक्सिमम 350 की मिल जाएगी। तो मैंने उठाई जो बाहर कैडबरी मिलती है, जो मेरे ख्याल से 180 की मिलती है, जो सिल्क फ्रूट एंड नट वगैरह, 720 रुपये की थी भाई। तो रख दी, 720 रुपये में एक दिन निकालेंगे अपन, वो भी यहाँ नहीं वियतनाम या मलेशिया में। अभी चलते हैं। मेरे पास वैसे थोड़ी चॉकलेट है जो मेरे दोस्त ने दी थी गुड लक के लिए, तो वो खा के अभी रात को वैसे टाइम पास करेंगे। तो कल फिर KL सेंट्रल पे एक अपने लिए सिल्क खरीदेंगे। थिंग्स है ना कि एयरपोर्ट बेसिकली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लोगों को कोई लेना देना नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कोई पीछे से नहीं देखेगा, कोई आगे से नहीं देखेगा। और इस वक्त मैं इंडिया में ही हूँ, किसी को कुछ परवाह ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि अपना अपना काम काज करे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी करे, भाई तू तेरा काम कर, मैं मेरा देख लूँगा, ऐसी वाली सिचुएशन है। और ये ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि कोई जज नहीं कर रहा आपको कि वीडियो बना रहे हो, स्टेयर नहीं कर रहा। तो आपको भी अपने काम करने में बहुत मज़ा आता है। अगर आपने कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल किया नहीं है, और अगर किया भी है पर IGI एयरपोर्ट से अगर नहीं किया,
या तो फिर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नहीं किया है, तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि एक बार इस एयरपोर्ट पे से फ़्लाइट ज़रूर लीजिए, क्योंकि आप जब लाउंज में बैठेंगे ना, आप काफ़ी लोगों से सराउंड हो जाएंगे। मेरे सामने जो है ना, यूके का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके एक लड़का और लड़की बैठे हुए हैं। मेरे साइड में जो है ताइवान का पासपोर्ट लेके बैठे हैं, और मेरे जो पीछे है वो ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट लेके बैठे हैं। और ये सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट सिटीज़न हैं। तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा काफ़ी, अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद हो, ये देखना कि ये क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, क्या हम क्या कर सकते हैं। और इससे माइंड काफ़ी ग्रो होता है, मतलब मुझे तो पर्सनली इफ़ेक्ट होता है। और अगर आपको ये सब देख के, ट्रैवलिंग वगैरह देख के खुशी मिलती है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर और बात करके अगर आपको खुशी मिलती है, अगर डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ आपको उनका बिहेवियर देख के कुछ सीखने मिलता है, तो आपने या तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से या तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ से कहीं से फ़्लाइट लेनी चाहिए। मतलब यहाँ से डिपार्चर होना चाहिए, अराइवल नहीं। तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा नेक्स्ट टाइम, अगर थोड़ी महंगी भी हो दिल्ली से फ़्लाइट में, आप एफ़र्ट लेके दिल्ली आइए और दिल्ली से इमिग्रेशन कीजिए, ताकि आपको ये सारा जो सीन है वो देखने मिलेगा और इन्जॉय करने मिलेगा। तो यहाँ से ऊपर से दिख सकता है IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3, फ़ॉरेन पासपोर्ट, ई पासपोर्ट वगैरह के लिए इमिग्रेशन, और क्रू के लिए भी वहाँ पे दिख सकता है। तो क्रू अगर एयरलाइन का है वो वहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर कर सकता है, उनके लिए एक स्पेशल जगह होती है डेडिकेटेड। तो ये ऊपर से दिखता है, तो सोचा आपको भी बता दूँ। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई अभी, ये जो जैकेट है, वीडियो बनाने के चक्कर में और क्लियरेंस सब हो जाने के खुशी में मैं वहीं पे भूल गया था। तो ये एक सेपरेट वो जो कार्ड देते हैं ना, क्या बोलते हैं, बॉक्स वैसे, तो उसमें रख दी थी और मैं भूल गया था। तो काफ़ी देर के बाद मैं सोच रहा था, यार कुछ भूल रहा हूँ। फिर मुझे AC में बैठे बैठे सोचा जैकेट पहन लूँ, देखा तो जैकेट ही नहीं है। मेरे को कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि पुरानी हो चुकी है, खो भी गई तो, पर अभी फ़्लाइट में मुझे चाहिए थी, इसके लिए फिर मैं वापस आया। तो फिर ऑफिसर्स से पूछा तो उन्होंने बोला हेल्प डेस्क पे गया तो उनके पास नहीं थी, तो एक कार्ट में साइड में वैसे ही रखी हुई थी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप कुछ खो भी दे तो जल्दी मिल जाता है। बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं खोनी चाहिए, जैकेट वगैरह तो वैसे भी ठीक है। बहुत ज़्यादा वापस से खुशी, फ़्लाइट में बैठ चुके हैं, विंडो सीट भी मिल चुकी है। और मुझे पता है कि कुआलालंपुर में लैंड करना क्या होता है। सुबह सुबह जो सनराइज़ दिखता है ना, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। तो मैंने रिक्वेस्ट कर ली थी और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली थी। बैठ गए फ़्लाइट में, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। चलते हैं, और बाकी तो बहुत कुछ बताना है ही आपको।